नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वो मामला फिलहाल कोर्ट में है, लेकिन एक और पति है जो अपनी पत्नी से इंसाफ चाहता है और इस इंसाफ की लड़ाई में वो लगातार पिसता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ उत्तराखंड के हल्द्वानी की नितिन जैन की। जी हाँ, नितिन जैन जो कि अब अपनी पत्नी से इंसाफ चाहते हैं। हाल में ही खबर दिखाई थी कि नितिन जैन ने अपनी पत्नी से इंसाफ के लिए धरना भी दिया था। हालांकि वो धरना सफल नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी विवाद बढ़ता जा रहा है। तो आपको अब बताते हैं कि आखिर नितिन जैन के केस में क्या हुआ, नितिन जैन ने कैसे अपनी पत्नी पर आरोप लगाए हैं और किस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य से ये पूरा मामला जोड़ करके देखा जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड से आया हुआ ये मामला नितिन जैन का है, जो कि एक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं। अब इनका आरोप है कि इन्होंने पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनवाया, पीएचडी करवाई, लेकिन जैसे ही नौकरी लग गई वैसे ही इन्होंने भी एसडीएम ज्योति मौर्य के जैसे बेवफाई कर डाली। और अब आलम ये है कि वो अपनी बेटी से भी नहीं मिल सकते, क्योंकि उनकी पत्नी ने अपनी और अपने खुद तो अलग हुई ही, साथ ही बेटी को भी उसके पिता से मिलने नहीं दे रही हैं। ये पूरा मामला आपको बताते हैं कि आखिर किन किन बातों का जिक्र यहाँ नितिन जैन ने किया। दरअसल नितिन जैन का इन दिनों इंटरव्यू भी खूब वायरल हो रहा है, उसमें अपनी पत्नी से इंसाफ मांग रहे हैं। और ये पूरा जो मामला है वो उत्तराखंड की हल्द्वानी का है। आपको बता दें पूरा मामला कि व्यवसायी नितिन जैन ने अपनी पत्नी की मदद के लिए पैसे लगाए, खूब सारे पढ़ाई करवाई, लेकिन अब आलम यह है कि वो अपनी बच्चे से भी नहीं मिल पा रहा और साथ ही जो पत्नी है वो खूब आरोप लगा रही है। नितिन जैन जिसने 10 लाख रुपए से ज़्यादा पत्नी की पढ़ाई में खर्च किए, फ्लैट दिया, नगद पैसे दिए और वो अब अपनी बेटी को रखना चाहते हैं, लेकिन पत्नी ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। ये कहना है नितिन जैन का आगे कहना है कि साल 2011 में मैं और पत्नी साथ में रह रहे थे। साल 2014 में हमारी रजिस्ट्रेड शादी हुई थी। साल 2011 से ही वो पीएचडी कर रही थी, उसमें पैसे खर्च किए। हमारी एक बेटी है, मेरी पहली वाइफ से एक बेटा है, वो मेरे बेटे को पीटती थी और साथ ही खाना नहीं देती थी। साथ ही नितिन जैन का ये भी आरोप है कि बेटे के वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नितिन को करती थी। साथ ही व्यवसायी का कहना है कि पत्नी जब प्रोफेसर बन गई उसने उसे करीब 1,04,000 रुपए की सैलरी मिलने लगी। अब वो अपने पति को ही टॉर्चर करना शुरू कर देती है। और आरोप ये भी नितिन ने लगाया अपनी पत्नी पर कि 2 साल तक मैंने 25,000 रुपए महीने उसे दिए, अब मैंने खर्चा देना बंद कर दिया है और उसने अपना केस हल्द्वानी ट्रांसफ़र करवा लिया है। वो अब रिकवरी का मुकदमा चलाना चाहती है। और साथ ही एक एप्लीकेशन भी नितिन जैन की ओर से ये दिया गया है। उनका कहना है कि पत्नी भले ही साथ रहे ना रहे, उन्हें कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन उनकी बेटी को वापस दे दिया जाए और इस केस को पूरी तरीके से बंद करवा दिया जाए, इस तरीके का कहना है। उनका आगे भी एक आरोप है कि 6 लाख रुपए उन्होंने और भी आगे मदद के लिए दिए, 3-4 लाख रुपए और भी खर्च किए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पत्नी की फरमाइशें कम नहीं हो रही हैं और साथ ही आरोपों पर आरोप पत्नी यहाँ लगाती हुई नजर आ रही है। नितिन जैन ने इतने सारे आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद ये सारे जो दौर हैं वो शुरू हुए और अब बेटी से मिलने की लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं। यही आलम हम आलोक मौर्य के मामले में देख रहे हैं। आलोक मौर्य भी अपने बच्चों से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। दोनों केस एक जैसा है। अब देखना ये है कि जहाँ आलोक मौर्य का केस सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं में आ रहा है, तो वहीं अब क्या नितिन जैन को भी इस पूरे मामले में इंसाफ मिल पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।